Are we ready? Hello, am I audible? सुन सकते हैं आप लोग मुझे? ओके, परफेक्ट। ओके, आई थिंक वी शुड स्टार्ट ऑलरेडी, हाँ? यप, लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम हसन रज़ा है और आज से हम इस फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं, आगाज़ करने जा रहे हैं। इस रमज़ानुल करीम में इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग इस वेब डेवलपमेंट के कोर्स को जितना आगे बढ़ा सकते हैं, जितना हम लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं उतना आगे करें। और हमारी कोशिश ये होगी कि वो इंसान जिसको वेब डेवलपमेंट का डब्ल्यू भी नहीं पता, हम लोग उसको भी यानी उस इंसान को भी शुरू से साथ लेके चले। हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। और मेरी वीडियो मेरे ख्याल में हल्की हल्की लैग कर रही है। लेट मी चेक व्हाट्स द इशू। ओके, probably it's the internet. Anyways, I think we can live with it। और यप, हम लोग वैसे आज से इस चीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हम लोग बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्क्रैच से, बिल्कुल स्टार्ट से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और अभी माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ हमारे पास एटलीस्ट 20 एक पार्टिसिपेंट्स तो ऐड हो चुके हैं। और आई थिंक 20 एक बहुत बड़ा नंबर होता है। यानी अगर 20 लोगों को आप अपने सामने एक क्लास में बिठा दें तो इट्स अ गुड नंबर। लेकिन कुछ चीज़ें जो है, इससे पहले कि हम लोग इस चीज़ को आगे स्टार्ट करें, मैं कुछ चीज़ें सबसे पहले जो है ना वो क्लियर करना चाहता हूँ और आप लोग को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। एंड उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह इस चीज़ को बाकायदा स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि अभी मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह मैंने कहा कि हमारे पास अभी फ़िलहाल 21 पार्टिसिपेंट्स हैं अभी हमारे पास। तो आज अब हमारी फर्स्ट क्लास है। आज सबके पास हाइप है, एक एक वो चीज़ है, एक एनर्जी है कि यार चलो लेट्स स्टार्ट दिस थिंग और कुछ सीख लेंगे वट एवर। हाँ, विच इज़ अ गुड थिंग। और लेकिन ये बात मेरी करने का मकसद ये है कि वी हैव टू मेक श्योर कि अगर हमारे पास फर्स्ट क्लास में 21 लोग हैं तो जो लास्ट क्लास होगी उसमें हमारे पास 21 से ज़्यादा, लेट्स से 31 32 हों या मे बी इससे ज़्यादा। मेरी बात कहने का मकसद ये है कि मेक श्योर कि अगर आप इस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं तो डोंट क्विट। एंड मैं आपको एक चीज़ अभी, एक मेरी प्रिडिक्शन ले लीजिए कि वो जेम्स क्लियर की बुक है एटॉमिक हैबिट्स, तो उसमें उन्होंने बड़े मजे की एक बात की थी कि विनर्स एंड लूजर्स हैव द सेम गोल। यहाँ पे विनर्स और लूजर्स की बात नहीं है, लेकिन कहने का मकसद है कि लोग जिस तरह के भी हों या जो भी इंसान हो, गोल सबका एक ही होता है कि यार वी हैव टू सक्सीड, वी हैव टू गेट दिस थिंग। अगर मान लीजिए 20 लोग एक रेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो इट्स नॉट गारंटीड कि 20 के 20 ही उस रेस को ख़त्म भी करेंगे। ठीक है। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि ऑन द वे 10 छोड़ के चले जाएंगे। और मे बी कुछ मीटर्स कुछ लोग भागेंगे और फिर उसमें से कुछ फिल्टर आउट हो जाएंगे, कुछ फिर और आगे भागेंगे, उसमें से फिर कुछ फिल्टर हो जाएंगे। तो दीज थिंग्स वर्क, दीज थिंग्स हैपन। ओके। सो हमें मेक श्योर करना है। हेलो। ओके। सो हमें मेक श्योर करना है कि हम लोग कंसिस्टेंसी दिखाएं। ठीक है। और हम लोग जो है ना, अगर तो जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग एंड तक चलिए। एंड आई विल मेक श्योर अलोंग साइड विद सर मुबशिर एंड सर अली हसन के हम इंशाल्लाह जितना हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है ना कि हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम लोग पूरी यानी दुनिया में जितनी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वेब डेवलपमेंट में जो भी हम लोग सब उसको कवर कर सकते हैं, नहीं। द मेन गोल इज टू मेक यू फेमिलियर विद द वेब डेवलपमेंट। और फिर आपको इस चीज़ में एनरोल करना कुछ इस तरह से कि आपको बेसिक नॉलेज भी हो और कुछ एडवांस नॉलेज भी हो। और फिर एक दफ़ा अगर आप ये सॉफ्टवेयर या टेक की फील्ड में आ जाए ना तो फिर आप अपने आप से सीखने लगते हैं चीज़ों को। और फिर जो है इंशाल्लाह आप जो है ना, जो लोग आपको सिखा रहे हैं, लेट्स से अब सर अली हसन आपको रिएक्ट सिखा रहे हैं तो मे बी एक दिन आप उनसे बेहतर प्रोजेक्ट्स बनाएं रिएक्ट में। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल, राइट?
आई चैट में अगर आप मुझे कंफर्म कर दें क्या मेरी स्क्रीन लैग कर रही है या नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा शो रहा है कि मेरी स्क्रीन लैग हो रही है यहाँ पे। टेल मी। यप, इट्स लैगिंग। आई हैव टू चेक व्हाट्स रॉन्ग। अलाउ मी अ मिनट। ओके, आई थिंक वी आर गुड टू गो अगेन। एंड होपफुली होपफुली इस बार ये लैग नहीं करेगी। यप। सो जैसा कि मैंने कहा, फर्स्ट पॉइंट के वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग ने कंसिस्टेंट रहना है, क्विट नहीं करना, एंड वी हैव टू कीप गोइंग। दूसरी चीज ये कि अगर तो आप लोग किसी ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हो जहाँ पे आपको नहीं पता कि जहाँ पे आपको नहीं पता कि यानी वेब डेवलपमेंट या ये सॉफ्टवेयर की फील्ड क्या चीज़ है, तो उन लोगों के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड है ना, यहाँ पे इट्स नॉट obliged फॉर यू, या इट्स नॉट लाइक व्हाट डू यू से, ये कोई वो नहीं है आपके लिए, ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है कि आपके पास कोई डिग्री हो तो फिर आप कुछ कर सकते हो। मेरे ख्याल में लाइक प्रोबली 75 to 80% ऑफ द सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो कि काम कर रहे होते हैं वो खुद से सीखते हैं विदाउट एनी डिग्रीज। मैंने कई लोगों को देखा है, कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को देखा है जो विदाउट डिग्रीज अच्छी अच्छी जॉब्स कर रहे हैं। मैं अभी लिटरली अभी अभी 10 बजे है ना, तो अभी 10 बजे मैं आपके साथ आपको आपकी क्लास ले रहा हूँ, लेकिन लिटरली 2 घंटे पहले 8 बजे मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग हो रही थी। तो उनके जो हस्बैंड है ना वो इंडियन है, एंड वो मुझे बता रहे थे कि उन्होंने बॉटनी में, यानी वो बायोलॉजी की एक फील्ड होती है बॉटनी, वहाँ में उसमें उन्होंने डिग्री उनके पास है, बट वो वहाँ पे यूएसए में अभी एक डेटा एनालिस्ट का रोल कर रहे हैं, की जॉब कर रहे हैं, और वहाँ पे उनकी अच्छी खासी सैलरी है। तो कहने का मकसद है कि यहाँ पे आपको ये है कि आपको डिग्री नहीं चाहिए, और यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, आप मतलब आपका आपके जिन में इमेज क्या होनी चाहिए कि हाउ दिस थिंग इज गोइंग टू वर्क आउट, राइट? तो आई एम सॉरी, दिस ये वीडियो लैग कर रही है, आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट। अलाउ मी अ सेकेंड अगेन। Why are you lagging though? Okay, so probably ये इंटरनेट है। uh, let me restart my camera actually। एंड वैसे भी अभी हम लोग स्लाइड्स में मूव करने जा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कैमरा इज द थिंग यू गाइस विल बी लुकिंग एट, लेकिन देन अगेन लेट्स सी। ओके, वेल इट्स वेरी नॉर्मल फॉर अस पाकिस्तानीज हमारा ये इंटरनेट का इश्यूज होना या वट एवर, एटलीस्ट फॉर मी इट्स वेरी नॉर्मल। ओके, लेट्स गो अगेन। ओके, सो या सो मैं कह रहा था कि अब हमारा रोड मैप ये होना चाहिए ना कि सबसे पहले तो आपको सीखना है, यू हैव टू लर्न दिस के आपको, लेट्स से अब हम लोग यहाँ पे वेब डेवलपमेंट सीखने जमा हुए हैं ना, तो अब हम आप लोग को वेब डेवलपमेंट को सीखना है। उसके बाद आपका गोल होना चाहिए कि आपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ठीक है? और यानी अब मैं आपको बताने लगा हूं कि यानी अगर मैं आपको पढ़ाने लगा हूं तो मुझे आपको ये भी बताना पड़ेगा ना कि किस तरह से पढ़ना है आप लोगों ने, तो ये इंपॉर्टेंट है। सो द थिंग इज के फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग साथ साथ जैसे जैसे आप हम लोग इसको पढ़ेंगे, साथ साथ हम लोग कोड करेंगे। यानी आज जो हम लोग देखेंगे ना, ये नहीं कि हम लोग बस
बिस्तर में लेटे हुए हैं या फोन में देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, वट हम लोग बस कह रहे हैं हाँ बस ठीक है, समझ आ रही है, बहुत ईजी है, हम तो कर लेंगे। बट ट्रस्ट मी, आप लोग अगर आप लोग को आज मैं बहुत सिंपल सी चीज भी बताऊंगा तो कल आप क्या, परसों आप लोग भूले हुए होगे उस चीज को, आप करने जाओगे तो आपको आपसे नहीं होगा तब तक जब तक आप खुद बैठकर कोड नहीं लिखोगे। ठीक है। और ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, यू जस्ट हैव टू फॉलो द स्टेप्स जो आप मैं आपको बताऊंगा, और आपने बस वही करना है। और साथ साथ आपने हल्के हल्के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। ठीक है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि कोर्स के 15वें दिन ही आप लोग जाके एक नई फेसबुक खड़ी कर दें, यूट्यूब खड़ी कर दें, वट, लेकिन एटलीस्ट आप ना एक लेट्स से आप एक कैलकुलेटर ऐप तो आपको बनानी आनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज एंटर करती है हमारे डिस्कशन में, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आप लोगों को मेक श्योर करना है इस जर्नी में कि आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पकड़ें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करें। ठीक है। ये मैं खुद आपको ये बात कह रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप यूज नहीं करेंगे, यू वोंट हैव अ चांस टू स्टैंड। ओके, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नो मोर अ फ्यूचर, इट्स द प्रेजेंट। ठीक है। तो हम लोग को उसको यूज करना ही करना है। ओके। लेकिन बट, अ बिग बट हेयर, लेकिन ये रमजान के 30 दिन जब जब हम लोग ये लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं ना, एटलीस्ट इन द बेसिक्स, ठीक है, आप लोग को ये चैट जीपीटी को, एआई वगैरह को अपने ऊपर एक किस्म से कह लें कि आप लोग ने अपने आप पर हराम कर देना है एटलीस्ट इस कोडिंग स्टफ के लिए। क्यों? उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये है कि जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि आपको एक कैलकुलेटर ऐप तो बनानी आनी चाहिए कोर्स के 20वें दिन। ठीक है। कैसे बनेगी वो आप लोग साथ साथ सीखेंगे। लेकिन अब अगर मैं चैट जीपीटी के पास जाऊंगा, उसको कहूंगा कि भाई एक कैलकुलेटर ऐप बना दे, वो मुझे यूं बना देगा, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर हिम। लेकिन उससे मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं अगर अभी अगर मुझे कुछ नहीं भी आता ना, मैं अगर जाकर जीपीटी को कहूंगा कि जीपीटी भाई साहब मुझे दे दो एक ऐप, कैलकुलेटर ऐप, या मुझे ये बना दो, वो तो बना देगा। लेकिन चीज ये है कि अब मैं यहाँ पे सीखने के नियत से आया हूँ, तो मुझे अपने हाथों से कोड लिखना है, मुझे अपने हाथों से काम करूंगा तो मुझे समझ आएगी। ठीक है। उसके बाद आप बेशक एआई को यूज कीजिए, लाइक आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। लेकिन एटलीस्ट इन द बिगिनिंग स्टेजेस, इन द लर्निंग स्टेजेस, शुरू में शुरू में एटलीस्ट आपको एआई को नहीं यूज करना। ठीक है। अगर अब लेट्स से हम लोग 20 दिन गुजार चुके हैं, अब आपको एक नैप बार बनाना आ गया है, आपने 6 बार ऑलरेडी बना लिया है, तो 7वीं बार आप बेशक जगह एआई को बोलिए कि भाई अब मुझे बना दे। अब ऑब्वियसली आप खुद बना सकते हैं, तो अपने काम में उसको यूज कीजिए। देयर इज नो बैड अबाउट इट, देयर इज नो गिल्ट और शेम अबाउट इट। ठीक है। और ये चीज है। सो आई एम गोना रिपीट अगेन कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। दूसरा, यू हैव टू राइट द कोड, यू हैव टू वर्क विद योर ओन हैंड्स। जितना भी सिंपल लगे, मैं कहूँ ना कि यार जाके अपना नाम लिख दो कोड में, लिख दो यार जाके, कुछ नहीं होगा। आप कहोगे हाँ ये तो कर लूंगा, क्या है आगे चल, ना ना, यू हैव टू डू दैट। ठीक है। और तीसरा, एआई को फिलहाल हम लोग ने अवॉइड करना है जब तक हम लोगों को चीजों की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन जाती। वंस वी ग्रास्प द थिंग्स, वन वी स्टार्ट ग्रास्पिंग थिंग्स, हम लोग को समझ आ गई कि चाहे किस तरह से काम हो रहा है, देन वी कैन यूज एआई फॉर आवर यू नो फॉर आवर असिस्टेंस। और चौथी चीज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, के हम लोगों ने एज अ कम्युनिटी एक दूसरे को हेल्प करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। जहाँ पे जिसको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, तो व्हाट्सएप पे ग्रुप, आई थिंक आप लोग सब लोग उसमें ऐड हो, तो आप लोग जो है ना वहाँ पे एक दूसरे से असिस्टेंस ले सकते हो, मुझे आप लोग मैसेज करके असिस्टेंस ले सकते हो। ठीक है। और कोई भी कुछ भी इशू आता है तो एक दूसरे की हेल्प करनी है हमने। इंस्ट्रक्टर चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे वो दूसरे सर हों, डजेंट मैटर। ठीक है। हमारा गोल है कि हमने सीखना है। अगर आप लोग को लेट्स से कि अगर एक इंसान है अब जिसको, जो ये कोर्स देख रहा है, लेकिन उसको मुझसे बेहतर लेट्स से रिएक्ट जेएस आती है, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि यहाँ पे इंसान को सब कुछ नहीं आता होता। ठीक है। तो अगर उसको कुछ आता है और मुझे नहीं आता, तो मैं खुद जाके सीखूंगा उससे। एंड अगर किसी को मुझसे ज्यादा आता है तो आपको उससे सीखना पड़ेगा। ठीक है। सो एज अ कम्युनिटी वी हैव टू लीड, इट्स नॉट अबाउट के there is a teacher and there is a class. No, I would like to put this like this कि we are a team, और you can say कि apparently I am leading that team. ठीक है। और हम लोगों ने एक दूसरे को हेल्प करनी है। व्हाट डिड आई हेयर?
ओके, सो आई थिंक अब हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, और ये कुछ चीज़ें जो हैं जो आपने अपने जहन में रखनी है। एंड अब हम लोग स्लाइड्स की तरफ मूव करेंगे, और मैं आपको आज हम लोग इस क्लास में ना बहुत ज़्यादा जो बेसिक चीज़ें हैं ना, हम लोग बहुत बेसिक सीखेंगे। ठीक है, जिस तरह के मैंने कहा कि अगर किसी शख्स को वेबसाइट डेवलपमेंट का या वेबसाइट का डब्ल्यू भी नहीं पता, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उस शख्स को भी हम लोग अपने साथ लेकर चलें। क्लियर? सो आज हम लोग बहुत ही बेसिक्स क्या कहते हैं करेंगे। हम लोग हर रोज रात को 10 बजे से 11:30 बजे तक पढ़ा करेंगे इंशाल्लाह। और पहले 90 मिनट हम लोग रोजाना पढ़ाई किया करेंगे। और अगर मतलब ये कि पहले 60 से 70 मिनट हम लोग पढ़ाई किया करेंगे और उसके बाद इन द लास्ट 20 to 30 मिनट्स हम लोग क्वेश्चन आंसर्स का एक सिलसिला किया करेंगे, जहाँ पे हम लोग अपनी क्वेरीज अपने डाउट्स को क्लियर कर लिया करेंगे। आई होप आई एम बीइंग क्लियर इनफ। और मुझे बताया जा रहा है कि मुझे म्यूट करना है लोगों को, तो लेट मी एक्चुअली, यू नो व्हाट, विल लिव विद इट, कुछ भी नहीं होता आई थिंक। अच्छा, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फिलहाल आप लोग ऐसा मत कीजिए कि आप लोग जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं या जो भी है वो हम लोग लास्ट में करेंगे। ठीक है, सो वी विल मूव ऑन। और एंड पे हम लोग जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आप लोग अपने सवाल जवाब कर लीजिएगा। ठीक है, और मेजरली आज हम लोग एक दूसरे से बातचीत ही करेंगे। ठीक है, बिकॉज इट्स एन इंट्रोडक्शन सेशन। ठीक है, हम लोग बहुत थोड़ा सा HTML को जाके टच कर लेंगे आज, बट यप। सो लेट मी नाउ स्टार्ट शेयरिंग माई स्क्रीन। आप सब लोग ना मेरी स्क्रीन अभी मैं शेयर करूंगा, तो आप लोग उसको ओपन कर लीजिए अपने मेन टैब्स में, इफ इट इज नॉट देयर ऑलरेडी, राइट? Okay, so now I assume you guys are able to see my screen. उम्मे, आप अपना कैमरा और माइक म्यूट कर लीजिएगा प्लीज, फिलहाल के लिए। ओके, परफेक्ट। लेट्स स्टार्ट। सो ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया कि किस तरह हमने चीज़ों को चलाना है आगे। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं कि भाई व्हाट इज वेबसाइट डेवलपमेंट। वेबसाइट डेवलपमेंट है क्या? क्या है ये वेबसाइट वेब डेवलपमेंट, जो सीखने के लिए हम सब लोग यहाँ पे आए हैं। लेट मी एक्चुअली डू दिस। ओके, सो क्या है वेब डेवलपमेंट? वेब डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशन। वेब डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग वेब एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इट्स नॉट 1990s एनी मोर। तो अगर तो आज की दुनिया में अगर लेट्स से मैं कोई बिजनेस ओन करता हूँ, लेट्स से मेरी कोई बेकरी है, या आई ओन let's say I own a pet shop or whatever, or I have a let's say I have to establish a e-commerce store जहाँ पे मैं ऑनलाइन कुछ बेचना चाह whatever। ठीक है, ये कुछ स्मॉल स्केल पे जो अगर तो मैं अपनी कोई वेबसाइट, अपनी एक ऑनलाइन प्रेजेंस खड़ी करना चाह रहा हूँ, सो इट्स रियली इजी। उसके लिए मुझे कोड करना या चीज करना जरूरत नहीं है। उसके लिए आजकल हमारे पास वर्डप्रेस है, होस्टिंगर का बिल्डर आ चुका है, विक्स है, और इस जैसे दर्जनों और नाम है। ठीक है, स्क्वेयर स्पेस हो गया। तो इन चीज़ों के लिए हम लोग ये चीज़ें यूज़ करेंगे, ये चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, चाहे ये आप अपने बिजनेसेस के लिए करें, चाहे आप किसी क्लाइंट के लिए कीजिए। ठीक है, देर इज नो शेम इन यूजिंग दीज टूल्स। लेकिन हम लोग जो वेब डेवलपमेंट सीखने जा रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन कोड, हाउ टू लिटरली कोड अ वेबसाइट फ्रॉम द स्क्रैच। अब जो ये बिल्डर्स आपको वेबसाइट्स प्रोवाइड करके देंगे, वो भी बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे कोड ही है, लेकिन आपको नो कोड एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया, मतलब आप कोड किए बगैर साइट बना सकते हो। ठीक है, लेकिन देन अगेन अगर हम लोग अब लेट्स से अगर हमें कोई वेब एप्लीकेशन बनानी पड़ गई, लेट्स से कि हमें एक नया, लेट्स से कि फेसबुक बनाना पड़ गया, या हम लोग एक टेक कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अभी हम लोग ये चीजें नहीं यूज कर सकते, वी हैव टू कोड, राइट? सो अब जो वेब डेवलपमेंट है ना, उसमें दो चीजें आती हैं। एक आता है फ्रंट एंड जो यूजर्स देखते हैं, और एक होता है बैक एंड। ठीक है, जो ऑपरेट होता है, जिसके थ्रू सारी चीजें ऑपरेट होती हैं। अब ये सारी चीजें क्या हैं, फिलहाल आप बिल्कुल चिल हो जाइए, चिप्स का पैकेट पकड़िए और बस देखिए मेरे साथ।
मेरे साथ रहिए, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। आपको ये चीज़ें मैं आपको आगे चल के समझाने वाला हूँ। सो अब वेबसाइट्स के एग्जांपल्स में जिस तरह google.com हो गया, facebook.com हो गया, ठीक है। अब ये जो गूगल और फेसबुक, ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, इस तरह की वेबसाइट्स या इस तरह के जो वेब एप्लीकेशंस हैं, ये आप लोग वर्डप्रेस या इन इन बिल्डर से या इन टूल से नहीं बना सकते। सो इसके लिए हमें चाहिए कोडिंग स्किल्स, राइट। सो यप, तो यही हमारा रोड मैप होने वाला है कि हम लोगों ने सीखना है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, एक अच्छा रेज्यूमे बनाना है, जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, जॉब लेनी है, एंड देन मे बी हम लोग किसी कंपनी में काम करें, मे बी हम लोग अपनी कोई सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करें, वट एवर इट्स अप टू अस। ओके, सो यप, ये था एक हल्का सा इंट्रोडक्शन वेब डेवलपमेंट का, कि वेब डेवलपमेंट उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके थ्रू हम लोग वेबसाइट्स बनाते हैं, ठीक है। और मेनली it is referred to making websites through code, right? ओके, जो दूसरी चीज है ना बिल्डर्स के थ्रू बनाना, उसको वेबसाइट बिल्ड करना कहते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट इज एक्चुअली अ फ्रेज यूज्ड फॉर कोडिंग एंड दिस स्टफ। ओके, लेट्स मूव अहेड। सो क्या होती है एक वेबसाइट? व्हाट इज अ वेबसाइट, राइट? वन माइट आस्क के एक वेबसाइट क्या चीज होती है। सो सिंपल जुबान में, सिंपल भाषा में, ठीक है, वेबसाइट एक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है जो कि इंटरनेट के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। नहीं समझ आई? वेबसाइट, एक जो वेबसाइट होती है वो कुछ वेब पेजेस का कलेक्शन होती है जो हम लोग इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि आपका एक कोई, लेट्स से आपके पास एक नोटबुक है, उसमें बहुत सारे पेजेस हैं, राइट। या लेट्स पुट इट दिस वे कि आपके पास बहुत ज्यादा पेजेस पेजेस हैं, राइट। सो अगर आप लोग उन कुछ पेजेस को इकट्ठा करके कुछ बना दो, लेट्स से कोई असाइनमेंट बना दो, या कुछ किसी टॉपिक के ऊपर कुछ ऐसे लिख दो, वट एवर, या आप उस उन पेजेस को कंपाइल करके एक बुक बना दो, ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। तो अब वो जो, अगर हम लोग इसी तरह वेबसाइट भी काम करती हैं कि कुछ पेजेस हम लोग बनाते हैं वाया कोड, और फिर उन पेजेस को हम लोग एक्सेसिबल बना देते हैं पूरी दुनिया के लिए वाया इंटरनेट। और फिर अब अगर जस्ट लाइक अगर आपको यूट्यूब या लेट्स से अगर आपको गूगल की सर्विसेज चाहिए, तो अगर आपको आई एम सॉरी, अगर आपको गूगल को एक्सेस करना है तो आप लोग बस जाके गूगल ब्राउजर पे लिखोगे google.com, और आप लोग डायरेक्ट गूगल पे पहुंच जाओगे। सो गूगल का अब एक होम पेज पे पहुंच जाओगे। तो अब जो है ना, अच्छा, अब आप गूगल पे कुछ अपना लेट्स से एक इनपुट दोगे, ठीक है। व्हाट द हेक, वेट अ सेकंड, हु इज डूडलिंग हियर? ओके, तो मुझे नहीं पता था कि यूजर्स डूडल भी कर सकते हैं यहाँ पे। कैन यू, आमिना, कैन यू प्लीज रिमूव दिस डूडल्स फ्रॉम हियर, एंड प्लीज डोंट डू दिस। ये परफेक्ट। प्लीज बी सीरियस, और इस तरह की शैतानियां मत कीजिए। मैं भी अपने स्कूल टाइम में जूम क्लासेस में करता था इस तरह से, लेकिन आप लोग मत कीजिए। वी आर ग्रोन अप्स, हाँ, वी आर नॉट किड्स एनी मोर। सो यप, तो अगर हम लोग उन पेजेस को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हैं, तो हम लोग उस वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहे हैं, राइट। तो अगेन आई एम गोना टेल इट लास्ट टाइम कि वेबसाइट कुछ वेब पेजेस का कलेक्शन होती है, ठीक है, जिनको हम लोग इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, राइट। लेट्स मूव अहेड। सो अब वेबसाइट जो होती है ना, वो स्टैटिक भी हो सकती हैं और डायनामिक भी हो सकती हैं। स्टैटिक मतलब कि आप लोग जाओ, लेट्स से कि एक ब्लॉग है, आप लोग को कुछ किसी चीज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ओके, वी कैन डू दिस। आई डिडंट नो दैट। सो हाँ, ओके, सो लेट्स से कि कोई ब्लॉग है, और आप लोग को किसी चीज के बारे में कुछ रिसर्च करनी है, या कुछ आप लोग को पढ़ना है ऑनलाइन, तो आप लोग जाके ब्लॉग से पढ़ लोगे, ठीक है। लेट्स, अब आजकल तो ब्लॉग्स में कमेंट्स और वो उन चीज़ों का भी होता है, लेकिन लेट्स से कि अगर हम लोग बस जाके कोई चीज़ देख रहे हैं ना, हम लोग उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, तो वो फिक्स्ड कंटेंट है। मतलब वहाँ पे अगर वो फिक्स्ड कंटेंट, अगर हम लोग उसको चेंज नहीं कर पाते या उस पर इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, तो उसको कहेंगे हम लोग स्टैटिक वेबसाइट, जो बिल्कुल मतलब हम लोग बस जाके हमारे देखने के लिए है, पढ़ने के लिए है।
whatever, या just like if it's an art gallery on the internet, right? और फिर हो कुछ आते हैं डायनामिक वेबसाइट्स या कुछ डायनामिक सॉफ्टवेयर। डायनामिक वेबसाइट्स मतलब फॉर एग्जांपल फेसबुक। फेसबुक हो गया, आप लोग जाते हो, आप लाइक के बटन पे क्लिक करते हो तो लाइक, अब पहले अगर 6 लाइक थे तो अब 7 हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप कमेंट करते हो तो वहां पे कमेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो ये डायनामिक वेबसाइट होती है जिनके साथ आप लोग इंटरैक्ट कर पाते हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग डायनामिक वेबसाइट, राइट। हम लोगों ने जान लिया कि एक वेबसाइट क्या होती है और क्या एग्जांपल है इस चीज की। आगे बढ़ते हैं जी हम लोग अब। अच्छा, तो व्हाट्स है, व्हाट्स हैपनिंग, ओके। ओके, सो हाउ डज अ वेबसाइट वर्क, ठीक है। एक वेबसाइट किस तरह से काम करती है, राइट। तो मान लो अगर मैं एक यूजर हूं, तो मैं क्या करूंगा कि मैं ब्राउजर पे जाऊंगा, ठीक है। और मैं ब्राउजर पे जाके लिखूंगा, मैं लिखूंगा लेट्स से जी google.com, और लेट्स पुट मैं लिखूंगा यहाँ पे जाके के facebook.com, ठीक है। अब जब मैंने वहां पे लिखा facebook.com, ठीक है, तो ये जो चीज मैंने लिखी ना यहाँ पे ब्राउजर में, ठीक है, अब ये एक रिक्वेस्ट में कन्वर्ट होगी। इसको कहेंगे हम लोग HTTP या HTTPS रिक्वेस्ट, लेकिन फिलहाल आप लोग समझ लीजिए कि ये एक मैसेज बन गया, और ये मैसेज अब जाएगा इंटरनेट पे सर्वर को, ठीक है। अब ये देखेगा कि facebook.com कौन सा सर्वर इसको हैंडल कर रहा है इंटरनेट पे, ठीक है। तो वो आपकी रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, ठीक है। सर्वर बेसिकली एक कंप्यूटर होगा इंटरनेट पे जो हर वक्त 24/7 ऑनलाइन है, ठीक है। उसका यही काम है। उसको हमने ये बता रखा है कंप्यूटर को, ठीक है, कि भाई कंप्यूटर साहब, अगर तो कोई बंदा गूगल पे आके, सॉरी, इंटरनेट पे आके facebook.com लिखे, या आपको अगर कोई ऐसी रिक्वेस्ट मौसूल हो कि जहाँ पे जो है facebook.com, तो फिर आपने उसके बदले में, जहां से रिक्वेस्ट आई है, जहां से वो मैसेज आया, आपने वहां पे उसको एक रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। तो फिर आप लोग को वापस में वहां पे आपके सामने फेसबुक खुल जाती है, ठीक है। लाइक अगेन, आप लोग ब्राउजर में जाओगे, आप लोग एक रिक्वेस्ट लिखोगे, एक रिक्वेस्ट दोगे, ठीक है। और वो रिक्वेस्ट, ये जो सर्वर है फेसबुक का, ये इंटरसेप्ट करेगा, ये उस चीज को पढ़ेगा, ओके भाई ये वाली रिक्वेस्ट है, नाइस, सो ये आपको दे देगा, रिस्पॉन्स दे देगा। अब रिस्पॉन्स देने में भी इसका फर्क होगा, ये हर किसी को एक जैसा रिस्पॉन्स नहीं देगा। अब लेट्स से अगर सर मुबशिर facebook.com लिखेंगे तो उनको उनकी फीड मिलेगी, उनको उनकी प्रोफाइल शो होगी, और मैं लिखूंगा तो हसन रजा, मुझे मेरी प्रोफाइल शो होगी, राइट। सो बात यह ना कि जब आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो उस रिक्वेस्ट को भी वो सर्वर देखेगा कि यार अच्छा, इसने कैसी रिक्वेस्ट की है, इस रिक्वेस्ट के साथ आया है, ओके ओके ओके, इस बंदे को मुझे इस बंदे के हिसाब से रिस्पॉन्स देना, राइट। मुबश्शिर साहब मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सो मुझे उनके हिसाब से उनको रिस्पॉन्स देना है, तो वो फिर मुबश्शिर साहब को उनके हिसाब से रिस्पॉन्स पकड़ाएंगे, उनका कंटेंट पकड़ाएंगे, राइट। दिस इज अ वेरी बेसिक मॉडल कि किस तरह एक वेबसाइट काम करती है। लेट्स सिंप्लीफाई इट फर्दर, वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, ओके। ओके, सो आई हैव टू डिलीट इट, नाइस, ओके। सो एज सिंपल एज दैट कि अगेन सिंपली क्या हो रहा है कि एक क्लाइंट है, हम एक क्लाइंट हैं, और हम लोग एक रिक्वेस्ट भेजेंगे इंटरनेट पे जो सर्वर इंटरसेप्ट करेगा, ठीक है। एक फेसबुक का सर्वर देखेगा, और फिर वो हमें उसके बदले में रिस्पॉन्स देगा। समझ आई बात की। अच्छा, मैं 1 मिनट आप लोग के कमेंट्स देख लूं, एग्जाम्पल्स ऑफ डायनामिक वेबसाइट्स, नाइस 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 नाइस। अच्छा, सर स्क्रीन नहीं शो हो रही है आपकी, व्हाट डू यू मीन कि स्क्रीन नहीं शो हो रही है मेरी, व्हाट, आर यू किडिंग मी? शेयर तो हो रही है मेरी स्क्रीन, ओ व्हाट्स द इशू, आप लोग को मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना? हाँ हाँ। तो उन्होंने मुझे सेल्फ डाउट में डाल दिया, उन्होंने कहा कि आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। नाइस, बड़ी आपका आई थिंक मेरी स्क्रीन आपकी टैब में ओपन नहीं है, आप लोग आप उसको ओपन कर लीजिए। एनीवेज, लेट्स मूव अहेड। सो अगेन, हम लोग क्लाइंट हैं,
ठीक है, एक यूजर एक क्लाइंट होता है, वो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर पे, सर्वर उस रिक्वेस्ट को पढ़ता है और फिर वापस बदले में रिस्पॉन्स भेजता है क्लाइंट की तरफ, राइट। और ब्राउजर जो है ना इस चीज के बीच में, वो ब्राउजर जो है वो एज अ पोस्टमैन काम करता है कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट सर्वर पे लेके गया, सर्वर की लेके आया यहाँ पे हमारे पास, क्लाइंट के पास, राइट। लेट्स मूव अहेड। अच्छा, अब एक अगेन फिर ये वही चीज है कि एक वेबसाइट किस तरह काम करती है। ठीक है, बहुत सिंपल है। आप लोग जाके ब्राउजर में लिखते हो लेट्स से facebook.com, ठीक है, और वो रिक्वेस्ट जो आपने भेजी है ना facebook.com को एक्सेस करने की, वो जाती है उस सर्वर पे जो फेसबुक की फाइल्स को होल्ड कर रहा है। मतलब अब सर्वर तो बहुत सारे हैं ना, गूगल का है, मेरी अपनी वेबसाइट का है, मुबशिर सर की वेबसाइट का सर्वर अलग है, ठीक है, व्हाट्सएप का सर्वर अलग है। तो अब ये चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये है कि ये जो डोमेन सिस्टम होता है ना, मतलब ये है कि इंटरनेट देखेगा कि अच्छा facebook.com, तो facebook.com की रिक्वेस्ट कौन हैंडल कर रहा है भाई, अच्छा हाँ ये सर्वर है, ये सर्वर भाई साहब हैं, ये फेसबुक की फाइल्स को हैंडल कर रहे हैं, तो भाई साहब ये लो रिक्वेस्ट लो। और फिर जो सर्वर है फेसबुक का, वो उस रिक्वेस्ट को पढ़ेगा और फिर वो उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके हमें उसके बदले में एक रिस्पॉन्स भेजेगा, एक वेब पेज भेजेगा, ठीक है। और उस वेब पेज को हम लोग कहेंगे कि ये जो है एक वेबसाइट खुल चुकी है या एक वेबसाइट का पेज खुल गया है। क्लियर इनफ? आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, अब एक जो वेबसाइट होती है ना उसकी एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड, राइट। अच्छा, अब सीन ये है ना कि अम, अब लेट्स से आप लिखते हो, लेट्स से आप फेसबुक आप ओपन करते हो, ठीक है, अब फेसबुक का आपके सामने लॉगिन पेज आता है जो आपसे आपका यूजर नेम या फिर आपका मतलब ईमेल और आपसे पासवर्ड पूछता है, यू नो। फेसबुक का वो पेज आपको बोलता है कि अपना ईमेल यहाँ पे एंटर करो और अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर करो, राइट। उसके बाद आप लोग एंटर करते हो, सबमिट पे क्लिक करते हो, तो उसके बाद वो रिक्वेस्ट जाती है फेसबुक के सर्वर पे। वो जो आपने डेटा लिखा ना वहां पे, आपने अपनी ईमेल दी और पासवर्ड दिया, उन चीजों को इकट्ठा करके वो एक रिक्वेस्ट बन के जाती है सर्वर के पास, और फिर सर्वर उस चीज को देखता है कि भाई अच्छा ये रिक्वेस्ट आई है, क्या आया मेरे पास इस पासवर्ड और इस लॉगिन क्रेडेंशियल का कुछ डेटा पड़ा है, अगर तो पड़ा है तो वो फिर उस हिसाब से रिस्पॉन्स आपको दे देगा। अच्छा, अब ये जो आपने लिखा ना, आपको वो नीला सा फेसबुक का पेज शो हुआ और लोगो शो हुआ आपको। लेट मी एक्चुअली शो शो इट टू यू गाइस, गिव मी अ मिनट। लेट्स से हम लोग यहाँ पे जाके लिखते हैं facebook.com, राइट। सो अभी हम लोग गए, तो अब आप लोग ये देखो कि अब ये जो पेज आया है ना हमारे पास, ठीक है, अब ये यहाँ पे फेसबुक का लोगो लगा है, ठीक है, एक इमेज लगी है यहाँ पे, ये हमसे मांग रहा है हमारे डिटेल्स, पासवर्ड मांग रहा है वट, ठीक है। फिर हम लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है हमारे पास अकाउंट तो नया अकाउंट बनाएंगे। अच्छा, अब ये है ना कि अब ये जो सारा हमारे सामने पेज है ना, ठीक है, ये जो सारा हमारे सामने कंटेंट खुला है, ये लोगो हो गया, ये टेक्स्ट हो गया, ठीक है, ये बटन हो गया, ठीक है, और तो इस सब को हम कहेंगे फ्रंट एंड। जो चीज हम देख रहे हैं फ्रंट पे, जो चीज हम लोग देख रहे हैं एज अ यूजर, एज अ क्लाइंट, जो एक यूजर देख रहा होता है, उसको कहते हैं फ्रंट एंड। समझ आई बात की? अब इस फ्रंट एंड के साथ मैं जितना छेड़छाड़ कर लूं, जो कर लूं, ठीक है, मैं जो है ना उससे फेसबुक को कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। अब लेकिन अब एक होता है बैकएंड। अब लेट्स से मैं यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालूंगा, यहाँ पे मैं अपना ईमेल डालूंगा, अपनी पासवर्ड डालूंगा, फिर मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद अब आगे क्या होगा, अब वो काम है ना वहां पे, अब क्लिक करने तक काम था फ्रंट एंड का, क्लिक हमने किया, ठीक है, फ्रंट एंड पे, मतलब ये कि अब हो गया, फ्रंट एंड का काम पूरा हो गया, अब रिक्वेस्ट चली गई सर्वर पे। अब जो सर्वर पे काम हो रहा है ना, अब जो सर्वर वहां पे आपकी रिक्वेस्ट को पढ़ रहा है कि अच्छा ये रिक्वेस्ट आई है, ये यूजर नेम और ये पासवर्ड आया है, अब मैं इसको क्या सर्व करूंगा, जो सर्वर साइड पे काम हो रहा है, जो सारी लॉजिक लग रही है, उसे हम लोग कहेंगे बैकएंड। समझ आई बात की? और
अब जो आप जो फेसबुक के फोटोज अपलोड करते हो, जो वीडियोज अपलोड करते हो, जो कमेंट्स अपलोड करते हो, जो कैप्शंस लिखते हो, एवरीथिंग दैट यू पुट इनटू फेसबुक, ठीक है, आप फ्रंट एंड के थ्रू बैक एंड पे चीजें भेज रहे हो, ठीक है, और वो बैकएंड पे स्टोर्ड हैं, वो चीजें बैकएंड पे स्टोर हो रही हैं, आपकी फोटोज, आपके कमेंट्स, आपके कैप्शंस, एवरीथिंग दैट यू पुट इनटू फेसबुक, आपका बैकएंड वो फेसबुक पे आपका बैकएंड पड़ा है, ठीक है। तो वहां पे वो चीजें स्टोर हो रही हैं, फ्रंट एंड का इतना काम है कि वो बैकएंड की जो चीजें हैं ना उनको उठा के बस आपको शो करना कि ये है जी, ठीक है। अब आप रिक्वेस्ट मारते हो ना फेसबुक पे के, रिक्वेस्ट मारने का मतलब क्या है कि आपने वहां पे अब यहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल के लॉगिन की रिक्वेस्ट भेजी वहां पे, तो अब जो डेटा आएगा ना, अब आपका होम पेज आएगा, होम पेज पे आपकी फीड आएगी जी, आपको कुछ फोटो शो होंगी, वीडियो शो होंगी, आपके दोस्तों की स्टोरीज शो होंगी, आपको कमेंट्स शो होंगे, लाइक शो होंगे, बहुत सारी चीजें शो होंगी। तो वो जो फोटोज आई हैं, कमेंट्स आए हैं, डेटा आया है, वो आया है फ्रॉम बैकएंड, ठीक है। और उस जो डेटा आया है ना, उस डेटा को प्रेजेंट किस तरह से करना है, आपके सामने, मेरे सामने, यूजर के सामने प्रेजेंट किस तरह करना है। तो जो प्रेजेंट किया जाएगा मेरे सामने, वो किया जाएगा ऑन द फ्रंट एंड। मैं आप लोग को एक बड़े मजे की एक चीज दिखाता हूँ, अगर आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है, वैसे आप लोग ये सब चीजें आगे देखोगे, लेकिन मैं जस्ट आपको अभी एक फन चीज दिखाने लगा हूँ हियर। तो यहाँ पे जी, यहाँ पे लिखा है फेसबुक हेल्प्स यू कनेक्ट एंड शेयर विद द पीपल इन योर लाइफ। हम कहते हैं नहीं भाई, ये यहाँ पे ना आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है। हम कहते हैं जी फेसबुक हेल्प्स यू डिस्ट्रॉय योर मिजरेबल लाइफ। उप्स, राइट। मैं इसको एंटर करूंगा, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बूम। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा आ गया फेसबुक हेल्प्स यू डिस्ट्रॉय योर मिजरेबल लाइफ। तो अब यहाँ पे तो मसला खड़ा हो गया कि अब अगर मेरे बाद कोई facebook.com टाइप करेगा तो फिर उसको तो फिर, या पहले फेसबुक कह रहा था, इतनी अच्छी बात कर रहा था कि फेसबुक आपको आपके प्यारों के साथ कनेक्ट करता है, लेकिन अब ये बोल रहा है कि जी भाई नहीं, फेसबुक आपकी जिंदगी तबाह कर देगा। तो अब ये तो हमने फेसबुक के साथ ज्यादती कर दी बढ़िया, हम लोग ने तो फेसबुक का नुकसान कर दिया, ऐसा है कि नहीं? ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो हमने चेंजिंग की है ये है फ्रंट एंड पे, ठीक है, ये हमने फ्रंट एंड चेंज किया है। ये जो सारा पेज हमारे सामने है ना मौजूद, ये फ्रंट एंड है। मैं इस लॉगिन बटन की जगह इस बटन को यहाँ पे इसका टेक्स्ट चेंज करके लिख सकता हूँ कि लेट्स से कि गेट आउट लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ चीजें ऐड भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। जस्ट टू शो यू गाइस कि अगेन अगर मैं जाऊँ यहाँ पे और यहाँ पे फेसबुक का ये जो लोगो है ना यहाँ पे, इस लोगो को मैं जाके जी डिलीट कर देता हूँ। फेसबुक का लोगो मैंने डिलीट कर दिया तो ये लोगो डिलीट नहीं हो गया फेसबुक का, क्योंकि अब अगर मैं, व्हाट द हेक, आई थिंक, ओके, अब अगर मैं दोबारा से जाके facebook.com एक नए टैब में लिखूंगा ना, ठीक है, और अगर मैं एंटर करूंगा, अब मुझे वही चीज शो होगी जो ओरिजिनल है, ठीक है। अब मुझे वो नहीं शो हो रहा कि योर लाइफ इज मिजरेबल और वॉट एवर, अब मुझे वो चीज नहीं शो हो रही, ठीक है। मुझे ये शो हो रहा है, लेकिन भाई ये क्या, फिर हमने तो वहां पे चेंज कर दिया था, हमने तो फेसबुक का बटन, ये लोगो भी डिलीट कर दिया था, ये भी डिलीट कर दिया था, ये हमने टेक्स्ट भी चेंज कर दिया था, हमने तो यहाँ पे पता नहीं डिस्ट्रॉय और क्या क्या लिख दिया था। तो कहने का मकसद है कि ये जो डेटा आ रहा है ना, ये जो सारा हमने दोबारा से लिखा हुआ ये आता है बैकएंड से, ठीक है, सर्वर से आता है, और यहाँ पे हमारे सामने आके ये शो हो जाता है। अब फ्रंट एंड पे हम अपने मर्जी से कुछ भी चेंज कर दें, वो हमारी स्क्रीन तक तो चेंज रहेगा, ठीक है, लेकिन वो फेसबुक के वहां पे चेंज नहीं होगा, एक्चुअल में चेंज नहीं हो रही वो चीज। अब देखिए, ये हमारा पुराना पेज जहाँ पे हमने चेंजिंग की है वो हमने हटा दिया है। यहाँ पे मैं यहाँ पे जाके कार्टून कार्टून डाल के मैं यहाँ इस पेज पे नचा सकता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो फेसबुक के पेज पे खराब हो रहा होगा सारा काम। वो ये है कि बस ये मेरी स्क्रीन की हद तक ये चेंज होगा, उससे ज्यादा कुछ पे नहीं। आप लोग ऑब्वियसली मजे ले सकते हो अपने दोस्तों के साथ, यहाँ पे अपनी फोटो डाल दो, लेट्स से गूगल के होम पेज पे जाके अपनी फोटो लगा दो, या कुछ भी कर दो, शुगल मेले के लिए आप लोग कर सकते हो, ठीक है।
मैं जब फर्स्ट टाइम वेब डेवलपमेंट सीख रहा था और मुझे ये चीज़ पता चली थी, तो मैं ये इसके साथ काफ़ी मस्ती किया करता था और अपने आप के अंदर ही मैं खुश हुआ करता था कि मैं तो हैक कर रहा हूँ इस चीज़ को। लेकिन एक्चुअली में आप लोग इस फ्रंट एंड को चेंज कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो, ठीक है। आप लोग तो आई थिंक अब आप लोग को समझ आ चुकी है कि इसे कहते हैं फ्रंट एंड जो आपके सामने है, ठीक है। आप लोग उसके साथ छेड़खानी कर सकते हो, आप लोग उसके साथ इंटरैक्ट कर सकते हो, और उस इंटरैक्शन की मदद से फिर आप बैकएंड पे रिक्वेस्ट भेज सकते हो। जस्ट लाइक हम लोग उस लॉगिन बटन पे क्लिक करके बैकएंड पे अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते थे, लॉगिन कर सकते थे, राइट। सो यप, डू आई हैव टू स्टार्ट इट अगेन? ओह शिट, ओके, हियर। सो यप, और बैकएंड पे मैंने आपको बताया कि सारा लॉजिक है, सारी डेटाबेस पड़ी है, सारा डेटा पड़ा है, जो आप फोटोज अपलोड करते हो फेसबुक पे या जो भी हो रहा है, ठीक है। तो वो सारा सर्वर पे हो रहा है बैकएंड पे, ठीक है। और इसकी एग्जांपल मैंने आपको बता दी, ठीक है, कि हमने फ्रंट एंड पे हम लोग लॉगिन फॉर्म हमारे पास है। इस फ्रंट एंड पे हम लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट की मदद से बहुत कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जिस तरह हमने किया अभी हल्का सा। लेकिन बैकएंड जो है ना, वो चीज़ों को चेंज करता है, और बैकएंड को हम चाह के भी नहीं छेड़छाड़ कर सकते। हम लोग बहुत कोई बड़े हैकर होंगे तो फेसबुक को हैक कर लेंगे, लेकिन नॉर्मल जिंदगी में हम लोग बैकएंड को एक्सेस नहीं कर पाते, ठीक है। बैकएंड हमारी रीच से आउट होता है। बैकएंड का इतना काम है कि हम जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसको पढ़ के हमें उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स देना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फ्रंट एंड क्या है? अलाउ मी अ मिनट। उप्स। अच्छा, फ्रंट एंड डेवलपमेंट। सो अभी के लिए, इन द स्टार्ट ऑफ दिस कोर्स, ठीक है, इस कोर्स की शुरुआत में यानी अभी हम लोग फोकस करेंगे फ्रंट एंड पे। हम लोग सबसे पहले फ्रंट एंड को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बैक एंड को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर बैक एंड के अंदर डेटाबेसेस और बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन फ्रंट एंड पे फिलहाल 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 जो हम लोग चीजें पढ़ेंगे, द मोस्ट बेसिक थिंग्स, वो होंगी ये: HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। अच्छा, इट्स माई मिस्टेक कि मैंने यहाँ पे इनके फुल फॉर्म नहीं लिखे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। HTML का पूरा मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये क्या भला है भाई, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज? गुड न्यूज इज, आपको ये जानने की कोई जरूरत नहीं है कि ये क्या भला है। HTML, आप लोग यूं समझ लो कि ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक ढांचा है एक पेज का। डोंट वरी, अगर आपको अभी ये स्लाइड्स बोरिंग लग रही हैं कि यार ये क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है, बस ये इसको नरेट किया जा रहा है, क्या है ये, क्या हो क्या रहा है, बिलीव मी, जस्ट मेरे साथ रहो, आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बस एक हल्का सा एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आगे चल के मैं आपको समझाता हूँ कि ये चीज़ें हैं क्या, क्या भला है ये HTML, क्या है ये CSS, क्या है जावास्क्रिप्ट, राइट। सो HTML एक वेब पेज का स्ट्रक्चर होता है, ढांचा। स्ट्रक्चर कह लो, स्केलेटन कह लो, ढांचा कह लो, ठीक है। CSS जो है ना, वो उस उस ढांचे को स्टाइल करता है, और जावास्क्रिप्ट उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करती है। वाह, क्या क्या बता दिया मैंने आपको, हाँ, समझ आ गई आपको? नहीं, ऐसे समझ नहीं आएगी, आगे चलते हैं। सो HTML जो है, अब एक एग्जांपल है, एक हम लोग एक कार की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब HTML जो है ना, वो है एक कार की बॉडी, उसका फ्रेम, उसका स्ट्रक्चर। एक कार का जो, ये जो आप देख पा रहे हो, ये बस एक स्ट्रक्चर है। ये देखो, ये इस कार का बस स्ट्रक्चर है, कुछ मेटल है, ये बहुत ज्यादा ना, यानी ये बस वो लोहे का पीस है जिसको तोड़ मरोड़ के ये कार की शक्ल दे दी गई है, राइट। सो इट्स नथिंग बट ओके, ओके, ओ, something happened to my iPhone, give me a second. Oh,
हेलो। ओके। मेरा फ़ोन बंद हो चुका है सो नो मोर कैमरा बट या जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके वी आर बैक। सर HTML से नासा हैक हो सकता है हाँ बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है HTML से नासा हैक। अच्छा एनीवेज, सो अब आपको मेरा थोबड़ा नहीं दिखेगा लेकिन लेकिन यू कैन स्टिल सी द स्लाइड, सो आई थिंक माई वॉइस इज इनफ। एनीवेज, तो हाँ हम लोग थे कि अब HTML जो है ना वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, एक स्केलेटन है, हमारे वेब पेज का एक स्केलेटन है, बस उसको हम लोग कहते हैं HTML। ठीक है। CSS जो है वो इस स्केलेटन में स्टाइलिंग ऐड कर देती है। अब देखें कि ये जो कार है ना, ये आप जो कार देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो HTML के यहाँ पे देखिए, ये जो HTML के ऊपर ये कार का ढांचा है, यकीन कीजिए अगर इस कार के अंदर भी इंजन डाल के और ये टायर डाल के डाल दिए जाए ना, फंक्शनैलिटी ऐड कर दीजिए, कहने का मकसद है, तो चल तो ये कार भी सकती है, विदाउट एनी इश्यूज चल सकती है ये कार भी। ठीक है। लेकिन ये कितनी भद्दी दिखेगी ये कार। तो इस चीज को कवर करने के लिए हम लोग ऐड करते हैं CSS। राइट। CSS, CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। राइट। सॉरी, कैस्केड स्टाइलिंग शीट। लेकिन आप लोग को इनके नाम याद करने की कुछ कोई जरूरत नहीं है, आप लोग बस HTML और CSS बोलिए इनको। ठीक है। CSS जो है वो इस इस स्ट्रक्चर के अंदर स्टाइलिंग ऐड कर देगी, यानी इसके ऊपर एक बॉडी डाल देंगे तो उसको हम लोग उसको हम लोग CSS कह देंगे। राइट। जिस तरह आप देखिए इसके ऊपर हमने ये बॉडी डाल दी, एक प्यारा सा पेंट कर दिया, यू नो सीट्स के ऊपर कवर चढ़ा दिए, बहुत सारा काम कर दिया, तो इस चीज को हम कहेंगे CSS के हम लोग ने इसको स्टाइल कर दिया। तो CSS हमारे वेब पेज को स्टाइल कर देती है। बात समझ आई बात की। और फिर आती है जी जावास्क्रिप्ट। अब हमने जी ये ढांचा पूरा बना दिया, ऊपर स्टाइलिंग ऐड कर दी, लेकिन ये कार चलेगी नहीं क्योंकि इसमें कुछ फंक्शनैलिटी नहीं है। अब आप मान लीजिए इसमें हमने इंजन डाल दिया, इसमें हमने ब्रेक्स डाल दी, बहुत सारा और लाइट्स डाल दी, सारी फंक्शनैलिटी ऐड कर दी। ठीक है। तो जब फंक्शनैलिटी ऐड कर दी तो इस फंक्शनैलिटी को कहते हैं जावास्क्रिप्ट। क्या कहते हैं इसको? जावास्क्रिप्ट। इसको कहते हैं जावास्क्रिप्ट क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है हमारे वेब पेज में फंक्शनैलिटी ऐड करती है। और इस चीज की एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ आगे चल के, एक लाइव एक वेब पेज के अंदर समझाता हूँ। बट जस्ट आप फिलहाल के लिए इस एक कार की एनालॉजी को समझिए। स्केलेटन HTML, स्टाइलिंग CSS, और सारी फंक्शनैलिटी जावास्क्रिप्ट। गुड हो गया जी। अगली स्लाइड में भी यही चीज है कि HTML फिर एक्चुअल पेज का कंटेंट होता है, यानी अब अगर ये है ना कि अगर तो HTML बेसिक, यानी HTML नहीं होगी तो कुछ होगा ही नहीं। एक HTML एक ग्राउंड मैस होता है, ठीक है, एक स्केलेटन है। तो ये एक्चुअल कंटेंट जो है ना पेज का वो HTML ही है। ठीक है। एक्चुअल कंटेंट जो है वो HTML ही है। लेकिन अगर तो उस पेज को ना, अगर हम लोग मिसाल के तौर पे हम लोग ये CSS ऐड नहीं करते,
ठीक है, हम लोग बस ये HTML रखते हैं जी अपने पास, ये पेज का बेसिक कंटेंट है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग बस फंक्शनैलिटी ऐड कर देंगे ना, ठीक है। अब जिस तरह मैंने आपको कहा था कि एक कार है, ठीक है, तो अब उस कार के अंदर अगर आप लोग सिर्फ अब सॉरी अब इस कार के अंदर अगर हम लोग सिर्फ जो है ना ये इसके अंदर ही इंजन डाल देंगे तो चलेगी ये भी, लेकिन ये बहुत भद्दी दिखेगी। तो उस स्टाइलिंग को ऐड करते हैं हम लोग वाया CSS, और फिर फंक्शनैलिटी हम लोग ऐड करते हैं थ्रू जावास्क्रिप्ट। ओके हो गया जी। मान लीजिए अब इस कार के अंदर हमने इंजन डाल दिया, ब्रेक्स डाल दी, ठीक है, तो HTML को कंट्रोल किया जा सकता है। समझ रहे हैं आप? ये चीज़ें आप लोग आगे समझेंगे, और इंशाल्लाह जस्ट बी विद मी। सो ये हो गया जी एक फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू HTML एंड CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अगेन HTML स्केलेटन है एक वेबसाइट का, ठीक है, HTML स्केलेटन है, ये देखिए स्केलेटन है बस, ठीक है। इसके बगैर कार नहीं बन सकती, ठीक है ना। तो मेनली जो कार है वो कार यही है, ठीक है। CSS तो बस इसके ऊपर कुछ स्टाइलिंग है, और फिर जावास्क्रिप्ट इसके अंदर का इंजन है, ठीक है। अगर CSS फिर हमने लगाई, तो अब ये CSS हमने इसके ऊपर स्टाइलिंग कर दी, तो ये हो गई जी CSS। और फिर हमने जब इसके अंदर फंक्शनैलिटीज ऐड कर दी, ब्रेक ऐड कर दी, इंजन ऐड कर दिया, लाइट्स ऐड कर दी, तो ये हो गया जी जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी, राइट। स्केलेटन, स्टाइल, फंक्शनैलिटी, राइट। अच्छा, अब मैं आपको ना ये चीज़ एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। तो अब ये जो है ना पेज, ये आप लोग को पेज दिख रहा है, ये लॉगिन पेज। मुझे ज़रा बताइए कि आप लोग को ये पेज दिख रहा है? चैट में एक दफ़ा सारे लोग यस लिखिए। हम करा मेक श्योर कि सब लोग सो तो नहीं गए, क्योंकि मैं बस आई एम जस्ट यापिंग। परफेक्ट। तो हो सकता है ये फर्स्ट क्लास आपको बोरिंग लगे, लेकिन ये बस इंट्रोडक्शन है। बिलीव मी, अगर तो आप लोग डेडिकेटेड हुए तो आप लोग आप लोग अपने सर को भी खुजाओगे एक टाइम पे। बट यप, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्सेज। अच्छा, अब ये एक पेज है, ठीक है। अच्छा, ये पेज ना मैंने चैट जीपीटी से सिर्फ एक एक लाइन की प्रॉम्प्ट दे के लिखवाया है, ठीक है। सो इट्स पॉसिबल, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग इस पे फोकस करते हैं। तो ये एक जी पेज है, ये हमने बनाया है। अच्छा, अब इस पेज के अंदर ना HTML भी लगी हुई है, CSS भी लगी हुई है, और जावास्क्रिप्ट भी लगी हुई है, ठीक है। यानी HTML भी है, ये स्टाइलिंग भी, मान लो इस बटन का कलर ब्लू है, ये इतना प्यारा सा बॉक्स बना है यहाँ पे। जावास्क्रिप्ट भी मान लो इस बटन पे ऐड करेंगे तो क्या होगा, और यहाँ पे कुछ लिखे बगैर ही लॉगिन कर देंगे तो फिर क्या होगा, यू नो। लेट मी एक्चुअली शो यू। तो अगर तो मैं यहाँ पे जाऊँ, तो अगर तो मैं यहाँ पे, लेट्स, अब मैंने यहाँ पे CSS को हटा दिया और जावास्क्रिप्ट को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अब ये है हमारा बेसिक पेज जी, ये है जी आपकी HTML। अब ये कितनी भद्दी दिख रही है। मान लो अगर ये फेसबुक का लॉगिन पेज इस तरह का होता तो कितना भद्दा दिखता। अब काम तो ये कर सकता था ना, यहाँ पे आप यहाँ पे डाल के आप लोग अब यहाँ पे कुछ ईमेल डाल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप लोग पासवर्ड डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एनीवेज यहाँ पे ये लॉग इन आप क्लिक करते रहो इस बटन पे, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ एक स्ट्रक्चर, एक स्केलेटन कायम किया है फिलहाल के लिए। हम लोग ने यहाँ पे कोई फंक्शनैलिटी ऐड नहीं की कि भाई ये लॉगिन पे क्लिक होगा तो क्या होगा, लॉगिन पे क्लिक होगा तो ये इन चीज़ों को रीड करेगा, ठीक है, पेज, और फिर ये बैकएंड पे रिक्वेस्ट जाएगी। हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, ठीक है। हम लोग ने ना बस अभी ये एक है हमारे पास, एक सिंपल सा स्केलेटन है पेज का। समझ रहे हैं बात को? अभी ये सिर्फ HTML है, ये प्लेन HTML है बस। अब अगर हम लोग यहाँ पे आके CSS ऐड कर दें, अब हमने CSS को दोबारा से ऐड कर दिया है। एज सुन एज आई ऐड द CSS, तो ये देखिए अब हमारा ये वही वही वाला पेज है, ठीक है। ये मैं इसको 10 दफा रिफ्रेश भी करूंगा, ये एग्जैक्टली वही पेज है, लेकिन अब देखिए ये स्टाइल हो गया है। अब ये CSS की फाइल है, यहाँ पे ये सारी हमारी CSS लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको बताया है कि भाई अगर एरर मैसेज रेड कलर का देना है
और बटन का बैकग्राउंड ब्लू कलर का करना है, ठीक है। बटन के अंदर का जो टेक्स्ट है वो वाइट करना है। अब मान लो ये देखिए ना, ये वाला टेक्स्ट ब्लैक है, ये टेक्स्ट जो है ये इसके अंदर का वाइट है, तो सारा हमने इसको बताया है। अब ये सब कैसे करना है वो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन अब ये काम है सीएसएस का। सीएसएस ने स्टाइलिंग ऐड कर दी, लेकिन अभी भी अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐड कुछ टाइप करके कुछ लॉगिन, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे ये अच्छा हमने यहाँ पे इसकी टाइप सेट कर रखी है, तो यहाँ पे हम लोग ये कर देते हैं, मान लीजिए ये देखिए कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये पेज बस रीलोड हो जाता है, क्योंकि ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है कि जब भी ये कोई बटन क्लिक होता है ना, जब भी कोई बटन एक पेज पे क्लिक होता है तो ये पूरे पेज को रिफ्रेश कर देता है। ठीक है। अब इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए आगे हम लोग फंक्शनैलिटीज लगाएंगे, स्क्रिप्ट्स लगाएंगे, ठीक है। जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप लोग फेसबुक के कुछ 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 लिखते हो तो सारा कुछ रिफ्रेश तो नहीं होता ना, ठीक है। तो एग्जैक्टली उसी तरह ये देखो अभी तक की डिस्ट्रॉय योर मिजरेबल लाइफ वाली चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो लेकिन अगर मैं इसको रिफ्रेश करता जाऊंगा ना, तो ये फिर दोबारा ओरिजिनल आ जाएगा, ठीक है, फ्रंट एंड, समझ रहे हैं ना। तो अच्छा, सो अब एग्जैक्टली वही चीज़ है कि अब ये फंक्शनैलिटीज ऐड करना कि ये मतलब हम लोग इस बटन में क्लिक करें तो ये रिफ्रेश ना हो जाए, भाई हमें ये लॉग इन करके दे पेज, ठीक है। हमें फेसबुक यूज करना है यार, हमें हमारा प्लेटफॉर्म यूज करना है जो हम लोग करने आए हैं। तो अब हमारे पास जी स्ट्रक्चर भी है ये, ठीक है, स्टाइलिंग भी हमने ऐड कर दी, अब हमारा पेज प्यारा दिख रहा है। लेकिन अभी इसमें कुछ फंक्शनैलिटी ऐड नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट मतलब कार का इंजन ऐड हो गया। अब हम लोग यहाँ पे, अब हमारा ना, अब हम लोग यहाँ पे फंक्शनैलिटी ऐड हो गई हल्की फुल्की। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी @.com। यहाँ पे मैं कुछ हल्का सा पासवर्ड डाल दूंगा। लॉग इन करूंगा मैं। ओके, लॉग इन करूंगा तो आप देखो, इंफॉर्मेशन सेंड टू बैकएंड। अच्छा, पहले जब मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा था तो यहाँ पे कुछ इस तरह का नहीं हो रहा था कि यार कुछ फंक्शनैलिटी, कुछ फंक्शन नहीं कर रहा था ये बटन या ये पेज, ठीक है कि नहीं। और अब लेट्स से कि यहाँ पे ये कर दिया मैंने, अब मैं लॉगिन करूंगा तो अब कहेगा कि वैलिड ईमेल एंड पासवर्ड ये डालो। अब अगर मैं मान लीजिए अगर मैं यहाँ से एक दफ़ा फिर से स्क्रिप्ट को हटा दूं, अगर मैंने सारी फंक्शनैलिटी ये जावा स्क्रिप्ट को हटा दिया, तो अब ये देखिए हम लोग पेज को रिलोड किया हमने, तो अब अगर ना मैं यहाँ पे एक डमी सी ईमेल लिख के, ठीक है, अब पासवर्ड की जगह मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। अब देखिए पासवर्ड वाला फील्ड एम्प्टी है, मैं लॉगिन करूंगा कुछ भी नहीं होगा। ये देखिए दोबारा लॉगिन, ये रिफ्रेश हो गया पेज। व्हाट द हेल इज दिस भाई। तो इस चीज़ें बचने के लिए हम लोग ऐड करेंगे जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट जो है वो फंक्शनैलिटी ऐड कर देगी। तो अब अगर हम लोग ये वाली हरकत करेंगे ना, ठीक है, ओ ओ तो अब अगर हम लोग ये वाली हरकत करेंगे ना, तो ये कहेगा ना 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 ना, पहले डालिए पासवर्ड, एक वैलिड ईमेल और पासवर्ड डालिए, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कीजिए। तो अब मैंने यहाँ पे जी एक पासवर्ड भी डाल दिया। अब लॉगिन करूंगा तो अब मेरी इंफॉर्मेशन बैकएंड को सेंड हो चुकी है। अब ये फंक्शनैलिटी, अब इसने पहले चेक किया, ठीक है, कि क्या पासवर्ड वाली फील्ड एम्प्टी है या इसके अंदर कुछ है, ठीक है। तो अगर तो इंफॉर्मेशन थी तो फिर इसने आगे प्रोसीड किया, अगर नहीं थी तो फिर इसने प्रोसीड नहीं किया। तो अब ये इसने प्रोसीड नहीं किया और फिर इसने हमें यहाँ पे ये दिखाया कि भाई ये ऐड कीजिए। तो अब ये जो फंक्शनैलिटी हमने ऐड किया है ना कि इस बटन पे क्लिक हो अगर, तो अगर तो यहाँ पे कुछ कंटेंट हो तब रिक्वेस्ट जाए हमारी बैकएंड को, अगर ना हो तो उस यूजर को बताया जाए कि भाईजान मेहरबानी करो ये थे कुछ एंटर करो, ठीक है। तो ये फंक्शनैलिटी ऐड की है जावास्क्रिप्ट ने, और ये रही जी हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल। इतना सा हमने कोड लिखा और ये हमने वो वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है ना वहाँ पे हमने ये फंक्शनैलिटी लगाई बेसिकली इस वेबसाइट में। अब मैं अगर आपको बताऊं ना, तो अब लेट्स से हम लोग जाकर दोबारा से सीएसएस को हटा देते, अब हमारे पास बस एचटीएमएल लगी हुई है और जावास्क्रिप्ट लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अब देखें स्टाइलिंग हमारी गायब हो गई, सीएसएस गायब हो गई, लेकिन अभी अगर मैं देखूँ ना, अभी अगर मैं यहाँ पे एक डमी ईमेल लिखूं और मैं यहाँ पे पासवर्ड लिखूं और मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूं, तो अभी भी देखें इंफॉर्मेशन सेंड टू बैकएंड हो गई, इंफॉर्मेशन सेंड, यानी फंक्शन हो रहा है, फंक्शनैलिटी अभी भी
है हमारी वेबसाइट में। अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगा, पासवर्ड वाली जगह पे लॉगिन करूंगा, तो ये कहेगा वैलिड ईमेल एंड पासवर्ड लिखे भाईजान। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे ना स्टाइलिंग हमारी नहीं है, हमारे पास ये बिल्कुल सिंपल सा बस स्ट्रक्चर है, ये गंदा सा भद्दा सा दिख रहा है। और ये क्या, ये एंटर अ वैलिड पासवर्ड, क्या मतलब? पहले ये इतना प्यारा सा वो रेड कलर में लिखा हुआ आ रहा था, अब ये फुल ब्लैक कलर में क्या है ये, कुछ समझ नहीं आ रही। तो हम लोग ने ऐड कर दी CSS। ठीक है। अब आपको बताने का मकसद ये है, एक मैं दोबारा मैं इसको हटा तो बताने का मकसद ये है कि फंक्शन ये अभी भी करेगी वेबसाइट, एज लॉन्ग एज इसके ऊपर जावास्क्रिप्ट है। फंक्शनैलिटी इंजन तो ऐड हो गया ना कार में, बेशक अगर पेंट या वो चीजें ऐड नहीं है, लेकिन ये अच्छा नहीं दिखता। ठीक है, फंक्शनैलिटी अभी भी है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे डालेंगे CSS डालेंगे, और फिर भाईजान ये देखो, अब यहाँ पे हम लोग जब करेंगे तो ये कहेगा रेड कलर में देगा, और ये प्रॉपर ये इस डायलॉग में देगा। तो ये हो गया जी हमारा HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। बात की समझ आ गई? ओके, मुझे दोबारा से ये करना पड़ेगा। हियर वी आर। सो अगेन, स्केलेटन, स्टाइलिंग और फंक्शनैलिटी। ठीक है। अब आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है। अगर आपको जहां तक समझ आ चुकी है तो प्लीज आप एक दफा चैट में यस या कुछ इस तरह का लिख दीजिए, ताकि हम लोग आगे बढ़ें। क्योंकि इसके बाद मैं आपको कोई एडिटर इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, और उसके बाद हम लोग फिर आगे सवाल जवाब की तरफ पढ़ेंगे। अमेजिंग। तो आई होप के दिस लेक्चर इज वर्थ योर टाइम, क्योंकि आज हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने ग्रुप में कहा था कि हम लोग ने बहुत स्क्रैच से पढ़ना चाहते हैं हम लोग। तो हियर वी आर। अच्छा, अब एक कोड एडिटर क्या चीज़ है? अच्छा, ये जो चीज़ मैंने खोल के रखी थी ना यहाँ पे, ये वाली, ये यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है ये, अब इस चीज़ को कहते हैं कोड एडिटर। ये वो सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम लोग कोड लिख रहे हैं। अब कोड हम लोग एक नोटपैड के अंदर भी लिख सकते हैं। जस्ट टू शो यू गाइस, अगर मैं इस कोड को कॉपी करूं, और अगर मैं यहाँ पे जाके एक नया जो है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाऊं, इसको मैं कुछ भी कह दूं .html। oops, I think I can't do that. Nice, I can do that. आई डोंट नो मैं आपको किस तरह समझाऊं, बट कहने का मकसद है कि हम लोग ना एक जो कोड है ना, वो हम लोग कहीं पे भी लिख सकते हैं। मेन मकसद क्या है हमारा, ये वाली फाइल्स बनाना। समझ रहे हैं बात को? इनफैक्ट मैं आपको समझाता हूँ, अभी देखिएगा। तो अब कोड एडिटर क्या चीज़ है जी कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे गए। ठीक है। अच्छा, अब ये जो फाइल जब लोग देख रहे हैं ना, ये index.html, style.css, script.js। ठीक है, JS मतलब जावास्क्रिप्ट। तो ये फाइल्स यहाँ पे हैं, देखें। ठीक है। ये इस फोल्डर को बस हमने इस कोड एडिटर के अंदर ओपन किया हुआ है। अच्छा, अगर अब मैं यहाँ पे जाके इसको ओपन विद, लेट्स से, हाउ कैन आई एडिट इट विद नोटपैड? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं इसको नोटपैड के साथ किस तरह ओपन करूं। लेकिन कहने का मकसद है कि अगर तो मैं इसको अला एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ओके, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। नाइस। तो कहने का मकसद है कि हम लोग, कोई एडिटर कोई सा भी हो सकता है, हम लोग नोटपैड से भी इन चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ हमारी ज़िंदगी ना आसान बना देती है, कोड एडिटर। ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारे लिए कोड करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है। अब मान लीजिए अगर मैं एक नोटपैड पे लिख रहा होता ना, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे ही सर्च कर लेता हूँ नोटपैड, यू नो। जस्ट मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपका दिमाग नहीं पकाना चाह रहा, लेकिन बस मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे मुझे एक हेडिंग ऐड करनी है, जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे एक हेडिंग ऐड करनी है जी, मुझे कोड लिखना है यहाँ पे। अब लेट्स से ये नोटपैड है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक H1 डालूंगा, लिखूंगा हेलो, दिस इज द न्यू हेडिंग। वाओ। अच्छा, तो अब ये मैंने ना एक जी नई हेडिंग ऐड कर दी। अब आपने देखा मुझे ये सारा टाइप करना पड़ा शुरू से। ठीक है। फिर मैं आगे लिखता हूँ
कि अब देखिए मुझे ये सिंबल्स डालने पड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कितना ये मुश्किल हो रहा है। हेलो, आई एम अ पैराग्राफ, राइट। तो अब यहाँ पे देखें, ये मैं कितना मुश्किल हो रही है हमें, ये सारी ये बार बार ये ऐड करना पड़ रहा है, फिर ये जो अजीब अजीब से सिंबल, तो ये तो हमारी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। इसके बाद हम लोग को इसके अंदर क्लासेस और वो भी ऐड करने पड़ते हैं। तो फिर हम लोग यूज़ करते हैं कोड एडिटर्स, ठीक है। अब इस चीज़ को अगर मैं आपको बताऊँ ना कि मैं यहाँ पे किस तरह करूँगा, तो यहाँ पे जाके मैं लिखूंगा, मैं H1 लिखूंगा, एंटर करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा हेलो, और ये मेरा हो गया। अब मुझे ये सिंबल डालने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं दोबारा करूँ, अगर ये चीज दोबारा H1 लिखा, एंटर करूंगा, ये हो गया हेलो। अच्छा, अब मैं पैराग्राफ ऐड करना चाह रहा हूँ, P लिखा, एंटर किया, हेलो, आई एम अ पैराग्राफ, ठीक है जी। तो अब ये चीज़ें बाय द वे हमारे यहाँ पे साइड पे शो हो रही हैं, ये देखिए, हेलो आई एम अ पैराग्राफ, और ये सारा कुछ। इसको फिलहाल हम लोग यहाँ से हटाते हैं जी, ठीक है। तो अब कोड एडिटर हमारी ज़िंदगी को काफ़ी आसान कर देता है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे, अब मुझे ना, अब ये इतना बड़ा कोड लिखना था, ठीक है। अब मुझे, मैं यहाँ पे ना बस अगर एक ये ये वाला सिंबल, इसको क्या कहते हैं यार, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एमलेट एब्रिविएशन। यानी अगर हम लोग आपके कीबोर्ड के ऊपर वन के ऊपर ये बटन होता है, आप लोग शिफ्ट 1 करोगे, शिफ्ट+1 क्लिक, 1 प्रेस करोगे, तो आपके पास ये बना हुआ आ जाएगा। आप एंटर क्लिक करोगे और आपके पास ये सारी की सारी टेम्पलेट आ जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ H1 हेलो, वी आर हियर, तो अब हमारे ये देखिए, अब मुझे जरूरत नहीं पड़ी ये सारा HTML लिखने की, ये डॉक टाइप, ये सारा कुछ मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। मैंने बस ये किया, ये एंटर, बूम। तो कोड एडिटर हमारी जिंदगी आसान कर देता है। और हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे जी VS कोड एडिटर, ठीक है। VS कोड ये बहुत ज्यादा गोटेड और बेस्ट एडिटर है, ठीक है। अ, तो आप लोग इसको यहाँ से जाके ना डाउनलोड कर लीजिएगा। आज का आपका काम है कि आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। कैसे डाउनलोड करेंगे हम लोग इस चीज़ को, तो डाउनलोड करके देखते हैं जी हम लोग इसको। अच्छा, हमारी क्लास का टाइम 11:30 बजे खत्म हो जाएगा, तो हम लोग अब चीज़ों को थोड़ा, हम लोग ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच चुके हैं, आखिर के 10-15 मिनट हम लोग सवाल जवाब कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे, ये लिंक जो आपको दिख रहा होगा, ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। वरना आप लोग गूगल पे जाके भी इसको डाउनलोड लिख सकते हैं। हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोग जाके इसको आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़ का ऑप्शन होगा, अगर आपके पास मैक है तो आप लोग मैक के लिए भी इसको डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे। और फिर हम लोग यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पे डाउनलोड का कह रहा है कि कहाँ पे डाउनलोड करना है इसको, ठीक है। हम लोग यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी कर रखा है। फिर आप लोग यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर दोगे। मैटर ऑफ फैक्ट हम लोग खैर इंस्टॉल तो आप लोग कर ही लोगे यार, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना, मैं आपको ये वाला लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, जब आपने ये डाउनलोड कर लिया ना, उसके बाद आपने क्या करना है, अब उसके बाद कुछ काम आपने करने हैं। हम लोग इसको ज़रा फिलहाल क्लोज करते हैं, हमने बहुत पढ़ लिया भाई, बहुत पका दिया इस लॉगिन पेज ने, इस फेसबुक ने हमें, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने ना जब आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा VS कोड, ये वाला इसका ऐसा इसका आइकन होगा, तो आपने कहीं पे भी, चाहे आप डेस्कटॉप पे कहीं पे भी आप न्यू फोल्डर बनाओगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी वीडियो 1, राइट, वीडियो 1 लिख देता हूँ मैं। और मैं अब या इस फोल्डर के अंदर जाऊंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन ओपन विद कोड का। इसको डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल इंस्टॉल करने के बाद आपके पास यहाँ पे ओपन विद कोड का ऑप्शन आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे ओपन विद कोड करोगे, तो अब आपका ये जो फोल्डर है वीडियो 1 के नाम से, जो भी हमने फोल्डर बनाया है, ये फोल्डर आपका ओपन हो जाएगा VS कोड के अंदर। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर करते हैं। मुबशिर भाई, आप इनको लिंक शेयर कर दीजिएगा यहाँ पे चैट में बाद में, इफ़ यू आर देयर, आर यू इवन देयर, ओके, यू आर देयर, नाइस, ओके। सो अब
हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने यहाँ पे इसको जाके ओपन विद कोड किया, तो हमारा ये जो फोल्डर है वीडियो 1 के नाम से, ये ओपन हो गया कोड एडिटर में, VS कोड के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे जाके आपने जो दूसरा काम करना है ना, अब आप लोग को ये चीज आप लोग बेशक यहाँ कहीं अपने पास अपने फोन के नोटपैड में या कहीं पे लिख लीजिएगा, ठीक है। कि आपने ना एक काम जो आपने लाजमी से करना है, आप लोग ने जाना है यहाँ पे एक्सटेंशंस पे, ये कुछ डब्बे डब्बे आपको दिखेंगे यहाँ पे, इस पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आपको एक्सटेंशंस दिख जाएंगी। यहाँ पे आपने सर्च करना है लाइव प्रीव्यू। लाइव प्रीव्यू आपने सर्च करना है, ठीक है। और ये आप सर्च करेंगे तो आपके पास ये जो सबसे ऊपर वाली ये आएगी ना, ये एक्सटेंशन लाइव प्रीव्यू, ये माइक्रोसॉफ्ट की वेरीफाइड, ठीक है। इसको आपने यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है, मेरी ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप लोग ने यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक हो गया, इसको इंस्टॉल कर लिया जब आपने, फिर आपने इसको यहाँ से क्लोज कर देना। इसका बेशक आप लोग, मैं चाहता हूँ आप लोग सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, फटाफट से यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबके सब। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग मुझे बताइए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। मैं 15 सेकंड वेट करूंगा या 10 सेकंड वेट करूंगा, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस एक्सटेंशन का, ये आप लोगों ने अपनी मशीन के ऊपर इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक हो गया। एक दफ़ा अगर आपने ये इंस्टॉल कर ली, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने VS कोड इंस्टॉल करना है, VS कोड इंस्टॉल करने के बाद आपने ये इंस्टॉल करनी है, उसके बाद ये हो गई तो आपने इसको यहाँ से क्लोज करना है। अच्छा, अब क्या होगा आपके पास, क्या चल रहा है, अच्छा नाइस। अच्छा, अब अगर जब ये इंस्टॉल होगी, फिर आपने दोबारा यहाँ पे ऊपर फाइल्स में आ जाना है, ठीक है। अच्छा, अब हमारा सारा काम यहाँ पे होने वाला है। सो अब यहाँ पे हम लोग ना एक नई फाइल बनाएंगे। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लेट्स से index.html। डोंट वरी, ये काम आपने करना नहीं है, आपका काम बस इतना था कि आपने VS कोड को डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर लेना है इस एक्सटेंशन को यहाँ से, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको ये बताने लगाऊंगी हमने ये क्यों इंस्टॉल किया है। इससे हम लोग बेसिकली लाइव अपनी वेबसाइट के चेंजेस को देख सकते हैं, यू नो। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे वो बॉयलर प्लेट एंटर करूंगा, अच्छा इसको हम लोग कहते हैं बॉयलर प्लेट। ये जब हम लोग ये एक्सक्लेमेशन मार्क ओपन करके एंटर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये बॉयलर प्लेट ओपन हो जाएगी जी। यहाँ पे हम लोग लेट्स से कहते हैं जी H1 ऐड कर दिया हमने। H1 का मतलब, अब ये H1 क्या बला है, ये बॉडी क्या चीज़ है, ये हेड क्या है, ये हम लोग सारा कुछ कल के लेक्चर में देखेंगे। HTML कोई बहुत बड़ी बला नहीं है, ये हम लोग मैक्सिमम 2 दिन में हम लोग इतनी कवर कर लेंगे कि हम लोग आगे बढ़ सकें। अब H1 के अंदर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं जी हेलो हाय, ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं एक्चुअली। और उसके नीचे हम लोग यहाँ पे H2 लिख देते हैं जी। H2 में H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, बेसिकली सबसे बड़ी हेडिंग को H1 कहते हैं सर। उसके उसके बाद जो हेडिंग आती है थोड़ी छोटी वाली, उसको हम कहते हैं H2। उस H2 के कहते हैं इसका भी हेलो वर्ल्ड ही कर देते हैं। मैटर ऑफ फैक्ट, मैं ना यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे H3 लिखेंगे, एंटर करेंगे, अब तो चलें जी, ये हो गया। H4 करेंगे, ठीक हो गया जी। अच्छा, H5 भी कर देते हैं जी, हम लोग एक लगा देते हैं यहाँ पे। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। H6 एंड देन बूम। अच्छा, अब ना हमने ये यहाँ पे ये कोड तो लिख लिया, अब हमें कैसे पता कि ये हमारी वेबसाइट एक्चुअल में दिख कैसी रही है। अब अगर आप लोगों ने ये VS कोड इंस्टॉल करने के बाद, एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद ये कोड लिख लिया ना, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपनी पहली वेबसाइट बना ली है। एक बहुत सिंपल सी वेबसाइट आपने बना ली है। अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि भाई व्हाट द हेल इज दिस लुकिंग लाइक, तो उसके लिए आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे ना ये शो प्रीव्यू, ये देखिए यहाँ पे ये आइकन आपको दिखेगा। ये आइकन आपको ये एक्सटेंशन डाउनलोड करने के बाद ही दिखेगा, क्योंकि ये वो उस एक्सटेंशन को यूज करने का आइकन है। ध्यान से इस आइकन को पहचान लीजिए, ये कुछ दो विंडो टाइप आइकन है और उसके ऊपर एक सर्च का बटन है। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग को लाइव यहाँ पे हमारे साथ ही दिखता रहेगा कि हमारी वेबसाइट दिख कैसी रही है। इसको हम लोग ब्राउजर में भी खोल सकते हैं, या तो हम लोग इस लिंक को कॉपी करके डायरेक्ट ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे ओपन इन ब्राउजर कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर, और ये हमारी यहाँ पे क्रोम में ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे क्रोम में ओपन हो गई। अब ये कॉन्ग्रेचुलेशन, ये हमारी पहली वेबसाइट बन गई कि H1 हमारा सबसे बड़ा जो था, सबसे बड़ा जो साइज का हेडिंग होती है उसको हम H1 कहते हैं, फिर H2, H3, H4,
एज 5 और एज 6। समझ आ गई जी। तो ही गेम है जी। ठीक है, इसको हमने क्लोज कर दें। हम लोग यहाँ से दोबारा हमने फिर करना है तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे ना रियल टाइम चेंजेस देखते हैं एक्चुअली। अगर मैं यहाँ पे मान लो मैं सबको डिलीट कर देता हूँ ना, इन सबको डिलीट कर देता हूँ अगर मैं, तो देखो ये रियल टाइम यहाँ पे डिलीट हो रहा है। मैं यहाँ पे रियल टाइम हाथ में लिखूंगा हेलो वर्ल्ड, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि H2 लगा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाय माय नेम इज मिकी माउस। ठीक है, तो अब ये रियल टाइम हमारी वेबसाइट यहाँ पे अपडेट होती जा रही है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लोग इसको डिलीट करेंगे तो रियल टाइम ये यहाँ पे ना, मतलब आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से साथ साथ काम हो रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी यूजफुल चीज़ है। ये आपने लाजमी से अपने VS कोड और ये डाउनलोड करके रख लेना है। ओके हो गया। अच्छा, मेरा दोस्त मुझे मैसेज कर रहा है कि आओ पबजी खेलें, और आप लोग को भी पबजी खेलनी होगी तो आप लोग को भी छुट्टी देनी पड़ेगी। ओके, सो कमिंग बैक, हम लोगों ने VS कोड इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, हम लोगों ने लाइव प्रीव्यू वाली प्लगइन भी इंस्टॉल कर लिया वहां से, जिस तरह मैंने आपको बताया। ठीक है, आप लोग ने लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपने डाउनलोड कर ली होगी, और फिर आपने हमने अपना पहला HTML पेज भी लिख लिया जी। ठीक है, हम लोग वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ बहुत बहुत सारी हेडिंग्स डाल दी थी। ठीक है, और तो हम लोगों ने वो भी कर लिया। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समराइज करते हैं। ठीक है, आज हमने ये सीखा कि वेब डेवलपमेंट है क्या चीज, एक वेबसाइट क्या होती है, एक वेबसाइट किस तरह से काम करती है, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है। और हम लोग फ्रंट एंड सीख रहे हैं शुरू में, तो फ्रंट एंड के अंदर क्या चीजें होती हैं। फ्रंट एंड के अंदर HTML होता है, हमने सीखा फ्रंट एंड के अंदर HTML होता है, CSS होता है, जावास्क्रिप्ट होती है। ठीक है, हमने जाना कि HTML जो है वो एक कार का स्केलेटन है, एक हमारी साइट का स्केलेटन है। CSS उस चीज में स्टाइलिंग ऐड करती है, और जावास्क्रिप्ट उस चीज को अ, उस चीज में फंक्शनैलिटी ऐड करती है। फिर हमने हमने आज VS कोड भी इंस्टॉल कर लिया, और हमने आज हमारी पहली वेबसाइट भी रन कर ली थ्रू लाइव सर्वर। राइट। अच्छा, अब आप लोग वो जो लिंक आपने हमने ब्राउजर में ओपन किया था ना, लोकल होस्ट वाला, वो आप लोग अपने किसी दोस्त को सेंड करके नहीं बता सकते कि ये हमने आज वेबसाइट बनाई है। वो बेसिकली आपकी मशीन के अंदर आपका एक लोकल सर्वर ऑन हो जाता है, जो आपको दिखाने के लिए होता है कि यार आपका व्हाट द हेल आर यू डूइंग, मतलब आपके पेज पे हो क्या रहा है बेसिकली, आपको अपनी साइट दिखाने के लिए। तो आज हमने ये सारे काम कर लिए, कंग्रेचुलेशंस। आज हम लोगों ने हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। और एज आई सेड के हम लोग इस क्लास के अंदर, इस कोर्स के अंदर बहुत सारे लोग शुरू करेंगे, लेकिन सर स्लाइड शुरू, हाँ मैं कर दूंगा बहना। अच्छा, तो आज हम लोगों ने ये चीज़ें सीखी। आज हमारे साथ कम से कम भी 26-27 लोग थे, और अभी अभी ये है कि एंड तक मे बी बहुत सारे लोग छोड़ जाएंगे, लेकिन देन अगेन एज आई सेड कि आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप लोग कंसिस्टेंट रहें। एंड आज हो सकता है आपको आज का लेक्चर बोरिंग लगा हो, बिकॉज हमारा सीन ये है कि आज हम लोगों ने बहुत सारे बिगिनर्स को भी टारगेट करना था, तो आज हम लोगों ने कर लिया। बाकी भाई और बहनों, हम लोग ने लेक्चर के लिए अब हमारे पास 11:30 तक का टाइम होता है, लेकिन अगर आप लोग के कुछ सवाल हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि आज की इतनी सिंपल सी क्लास के लिए कुछ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस के सवाल होंगे, लेकिन अगर आपके कुछ सवालात हैं तो आप लोग यहाँ पे रेज हैंड कर सकते हैं, या फिर आप लोग यहाँ पे चैट में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, और हम आपके सवाल जो आपका वो चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे शुरू। सर बैकएंड में क्या सिखाएंगे, पाइथन? नहीं, बैकएंड में हम लोग पाइथन नहीं सीखेंगे, बैकएंड में हम लोग जावास्क्रिप्ट ही यूज करेंगे, नोड जेएस। बैकएंड में हम लोग नोड जेएस को सीखेंगे। नोड जेएस बेसिकली जावास्क्रिप्ट ही है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ही वहां पे भी यूज होगी, लेकिन वहां पे हम लोग जावास्क्रिप्ट को बैकएंड पे यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास इतना तो नहीं है ना कि हम लोग दो तीन तीन लैंग्वेजेस सीखें, पाइथन सीखें, जावास्क्रिप्ट सीखें। तो हम लोग सिर्फ जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, और फिर
उसी को बैकएंड में यूज करेंगे। अगर आप पाइथन यूज करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, नो डाउट। यूट्यूब पे या बहुत सारी जगहों पे कोर्सेज पढ़े हैं, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जाके बहुत अच्छी क्वालिटी में कर सकते हैं, ये चीज़ें सीख सकते हैं। और थैंक यू सो मच, वेलकम, अप्रिशिएट दैट, मीन्स अलॉट बहन। अच्छा, ये है ना कि अगर तो आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप लोग टॉपिक के रिलेटेड यूट्यूब पे जाके भी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। मुझे इस चीज़ में कोई वो नहीं है, कोई आर नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम लोग जो है मतलब कि आप मुझसे ही सीखें या वट एवर यू नो। आप लोग को जहाँ से नॉलेज मिलता है आप लोग जाके लीजिए। एक बहुत अच्छा चैनल है इंडियन, एक है कोड विद हैरी, आप लोग जाके उसकी वीडियोस देख सकते हैं। वो बहुत सिंपल तरीके से आपको, आप लोग को चीज़ें समझा सकते हैं वो भी। और वो और भी बहुत सारे चैनल है यूट्यूब पे, बहुत सारी चीज़ें आप लोग जाकर सीख सकते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और यप सर, टेम्पल पर कब काम करेंगे हम? टेम्पलेट, अच्छा टेम्पलेट की अब बात कर रहे हैं। टेम्पलेट्स में हमारे पास ईजेस आ जाती है। रिएक्ट जेएस को भी हम लोग एक किस्म से टेम्पलेट का काम कर सकते हैं, रिएक्ट भी हमारे लिए। तो वो हम लोग एक दफ़ा हम लोग ये HTML CSS और जावास्क्रिप्ट सीख लेना हम लोग, बेसिकली ये कुछ हम लोग 10-15 दिन लगा लें इस पे। वैसे एक 15 दिन कम है, लेकिन हम लोग अपनी लर्निंग को थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। और आप लोग को भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर आप लोग को रिएक्ट जेएस सिखाई जाएगी बाय हसन। एक मेरा नाम भी हसन है, लेकिन एक और सर हैं आपके, हसन अली। तो वो आपको सिखाएंगे। और अगर आपको EGS सीखनी है तो वो मैं आपको EGS भी सिखा सकता हूँ। वैसे पर्सनली मैं खुद EGS को यूज़ करता हूँ बिकॉज इट्स मोर बिगिनर फ्रेंडली एंड ईजी टू यूज़। रिएक्ट थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन वो इंशाल्लाह आप सीखेंगे क्योंकि आपको यूज़ तो करनी पड़ेगी रिएक्ट जेएस। सर बैकएंड में कौन सी लैंग्वेज सीखना बेस्ट रहेगी? मेरी बहन, मैंने अभी बताया है कि बैकएंड में हम लोग सीखेंगे नोड जेएस, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ एक्चुअली, नोड जेएस। ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट ही है, ठीक है, लेकिन ये बैकएंड के लिए यूज़ होगी बस। सो दैट्स द थिंग। मुबशिर सर, हम लोग रिकॉर्डिंग को बंद करते हैं या मीटिंग के एंड पे करेंगे रिकॉर्डिंग स्टॉप? ओके।